सो डेडपुल एंड वोल्वरिन के रिलीज में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं और मार्वल इस मूवी को काफी ज्यादा हाइप कर रहा है, क्योंकि मार्वल के हिसाब से ये मूवी मार्वल का फ्यूचर डिसाइड करेगी और ये फ्यूचर मार्वल की हिस्ट्री को चेंज करके ही बदली जा सकती है। डेडपुल एंड वोल्वरिन का ऑफिशियल प्लॉट सिनॉप्सिस यही है कि वो दोनों निकलेंगे मार्वल की हिस्ट्री चेंज करने के लिए, पर ट्रेलर या कोई भी ऑफिशियल क्लिप में हमें ऐसा कोई भी मार्वल का इवेंट नहीं दिखाया जाता और बस हमें ये वॉइड देखने को मिलता है। सो ये आखिर कौन सी जगह है जिसको लोग वॉइड कह रहे हैं? अब मैंने अपने ब्रेकडाउन वीडियो में बताया था कि वॉइड में वही सारी चीजें नोटिस हुई जो चीजें या कैरेक्टर्स किसी न किसी टाइमलाइन में मर गए थे या फिर तबाह हो गए थे, जैसे कि ये गोल्डन गेट ब्रिज जो कि एक्समैन 3 में बर्बाद हुआ था, चित्तौरी आर्मी का ये एलियन जिसको हल्क ने मारा था, फैंटास्टिक 4 का व्हीकल और कुछ कैरेक्टर्स भी जैसे कि सेबरटूथ, पायरो, टोड, एजेजिल और भी कई लोग जो कि मार्वल के उनके अपने टाइमलाइन में मर चुके थे। इनफैक्ट कुछ ऐसी चीजें भी दिखी जो कि सिनेमैटिक नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि 20th फॉक्स का ये लोगो। सो क्या इसका मतलब ये कोई ऐसा जगह है जहाँ पे मार्वल अपने वेस्टेड कैरेक्टर्स या फिर वेस्टेड चीजों को रखता है जिनकी मार्वल को अब कोई जरूरत नहीं? सो इसमें मेरी एक थ्योरी है कि पहली बार मार्वल अपने मूवीज को रियल लाइफ से लिंक कर रहा है, एक्चुअली में दूसरी बार, क्योंकि पहली बार उन्होंने शी हल्क में ये किया था जहाँ फिनाले की स्क्रिप्ट अच्छी ना होने पर शी हल्क डिज्नी प्लस से बाहर आ जाती है और मिलती है केविन नाम के एक एआई रोबोट से जो कि मार्वल प्रेसिडेंट केविन फैगी का एक रिप्रेजेंटेशन है, और उनसे मिलकर शी हल्क ने अपने सीरीज के फिनाले को चेंज करवाया था, जिसका मोटा मोटी मतलब ये है कि मार्वल एक एंटरटेनमेंट कंपनी है जिसके खुद के कैरेक्टर्स हैं और उनमें से कुछ कैरेक्टर्स फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकते हैं, मतलब कि वो कैमरा के पीछे झांक कर देख सकते हैं रियलिटी को और उनके साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। और हमने टीजर में डेडपुल को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बोलते हुए सुना था, जो कि इस थ्योरी को थोड़ा बैक करता है कि मार्वल के बारे में डेडपुल को पता है। अब सवाल यह है कि डेडपुल की वजह से इनकर्जन्स कैसे होगा? तो मेरे थ्योरी के हिसाब से इसका जवाब है डेडपुल और वोल्वरिन की हालतें। हमें पता है कि डेडपुल और वोल्वरिन दोनों की लाइफ कितनी ट्रेजिक है, दोनों ने कितने दुख झेले हैं और दोनों ने कितना दर्द सहा है। सो जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी ये हालतों के पीछे कोई और नहीं बल्कि कुछ लोगों का हाथ है, जैसे कि मार्वल के राइटर्स और केविन, जिनके हिसाब से सारे डिसीजंस लिए जाते हैं कि इन कैरेक्टर्स के साथ इनके दुनिया में आखिर क्या होगा। सो जब डेडपुल और वोल्वरिन को पता चलेगा कि उनकी जिंदगियां कोई और कंट्रोल कर रहा है, वो निकल पड़ेंगे इस चीज को बदलने के लिए, जिसके लिए थ्रू आउट द मूवी वो स्ट्रगल करेंगे और इनके इन्हीं स्ट्रगल के दौरान वो मिलेंगे मार्वल के बाकी सारे कैरेक्टर्स से जिनका कैमियो हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा, और फिर एंड में वो रियल लाइफ मार्वल स्टूडियोज में आ जाएंगे, जैसे कि शी हल्क आ पहुंची थी केविन को कन्फ्रंट करने के लिए। फिर शायद वो लोग केविन को तोड़ देंगे, स्क्रीन प्ले राइटर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स को मार डालेंगे और चले जाएंगे वो अपनी दुनिया में वापस, सोच करके अब उनकी लाइफ कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा। बट बात यह है कि अगर उन सारे यूनिवर्सेस की स्टोरी अगर कोई लिखेगा ही नहीं तो भला उनका यूनिवर्स आगे कैसे बढ़ेगा? हमने व्हाट इफ सीरीज में देखा था कि कैनन इवेंट को जबरदस्ती चेंज करने से पूरा यूनिवर्स तबाह हो सकता है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ हुआ था। सो उसी तरह एमसीयू में भी तबाही होना शुरू हो जाएगा, सारे ऑल्टरनेट यूनिवर्स आपस में टकराने लगेंगे सिंस उन्हें मैनेज करने के लिए अब कोई भी नहीं है, और इसी तरह शुरू होगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इनकर्जन्स, जिससे कि सारी यूनिवर्सेस आपस में टकराने लगेंगी और उससे शुरुआत होगी सीक्रेट वॉर्स की, यानी कि किसी एक प्लेनेट का सर्वाइवल, या फिर सब खत्म हो जाएगा जिससे कि एक नई शुरुआत होगी रिबूट के साथ, जिससे कि हमें फिर से फेज 1 से शुरू करना पड़ेगा। तो ये था एक वाइल्ड थ्योरी जो मेरे दिमाग में आया था डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स अगेन का कॉमिक पढ़ के। चांसेस कम है इस थ्योरी के सच होने के, बट एक पॉसिबिलिटी तो जरूर है। वैसे ऑलमोस्ट तुम में से 90% लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक दिस वीडियो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.